नमस्कार, मैं हूं अनुपम और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले आज बात होगी दलित नेता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले की। न्यूज 18 ने इस हमले से जुड़ी एक बड़ी पड़ताल की है। हमने सबूतों को खंगाला है, फैक्ट को परखा है और थ्योरी को समझा है, और जो कुछ भी निकलकर सामने आया वो सच आपको अब हिलाकर रख देगा, क्योंकि न्यूज 18 वो सच अब स्क्रीन पर आपको बताने जा रहा है। कहां के रहने वाले हैं हमलावर और हमला की संभावित वजह क्या रही, ये सारी बातें अब अगले आधे घंटे में आप हमारे इस खास शो में जानने वाले हैं। चंद्रशेखर पर अटैक की इनसाइड स्टोरी। खुल गया राज, मिल गया सबसे बड़ा क्लू। चार चेहरे उजागर, कुल कितने किरदार। हमलावरों के कितने करीब पहुंची पुलिस। चंद्रशेखर के काफिले में चल रही है ये सफेद कार उन्हीं हमलावरों की है जिन्होंने आजाद पर गोली चलाई। अब कार का नंबर देखिए, नंबर है HR 70D0278। कार मालिक है विकास कुमार, यानी इसी पते पर हमलावरों की कार रजिस्टर्ड है। लेकिन सवाल यह है कि हमलावरों को सटीक लोकेशन और मुखबिरी कौन कर रहा था, किसने दलित नेता पर हमले का आदेश दिया, किसने इस खौफनाक साजिश की स्क्रिप्ट लिखी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले में इस्तेमाल कार को पुलिस ने कल ही बरामद कर लिया था। घटना स्थल से 7 किलोमीटर दूर स्विफ्ट कार पुलिस को खड़ी मिली थी। जिस युवक के घर के पास कार खड़ी थी उसी ने पुलिस को सूचना दी। साथ ही CCTV में भी कार नजर आई है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये है कि अब हमलावरों के करीब भी पुलिस पहुंच चुकी है। यानी पुलिस को अब तक दो सबसे बड़े सुराग हाथ लगे हैं। पहला HR 70D0278 नंबर की कार, दूसरा 4 संदिग्ध। कार के इन नंबर्स का हरियाणा कनेक्शन सामने आने के बाद बड़ा सवाल उठता है, क्या हमलावर हरियाणा के रहने वाले हैं? क्या हमले में हरियाणा नंबर की गाड़ी गुमराह करने के लिए इस्तेमाल हुई? इस हमले के पीछे हरियाणा एंगल से एक सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा में चंद्रशेखर की किसी तरह की दुश्मनी तो नहीं? अगर नहीं तो क्या वहाँ से भाड़े के हमलावरों को ये काम सौंपा गया था? हमने हमलावरों के हरियाणा एंगल की भी पड़ताल की तो पुलिस सूत्रों के हवाले से एक सनसनीखेज जानकारी निकलकर सामने आई। सूत्रों की माने तो 4 में से 3 हमलावर देवबंद के ही रहने वाले हैं, जबकि एक हरियाणा का रहने वाला है। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। चंद्रशेखर पर हुए हमले की जांच के बीच इस केस का सियासी एंगल भी सामने आया। लोगों की अफवाह है कि एक खास जाति के लोग चंद्रशेखर के खिलाफ गुस्सा है। इतना ही नहीं, अमेठी के एक फेसबुक अकाउंट से तो उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी गई। जो लिखा है उससे पढ़िए। चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे, अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वो भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। इस तरह की खुलेआम धमकी के 4 दिन बाद चंद्रशेखर पर हमला हुआ। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो इस तरह की धमकी महज एक इत्तेफाक है और हमले के पीछे कोई और ही है, जिसके इशारे पर ये चंद्रशेखर की जान लेने की कोशिश हुई। भीम आर्मी प्रमुख पर सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब जरा उस कार की तस्वीर देखिए जिसमें चंद्रशेखर बैठकर घर लौट रहे थे, यानी वो कार जिस पर फायरिंग की गई थी। कार पर पड़े गोली के ये निशान देखिए जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। गोली कार दरवाजे के निचले हिस्से पर लगी थी, जबकि हमला शीशे वाले हिस्से पर ज्यादा आसान था। जान से मारना मकसद था तो गोली कमर वाले हिस्से पर क्यों लगी? क्या हमलावर अनप्रोफेशनल थे? अगर हमलावर अनप्रोफेशनल थे तो हो सकता है कि इस मामले के पीछे कोई साजिश नहीं बल्कि बदले की भावना हो।
फिलहाल वारदात के हर पहलू की पुलिस गहराई से पड़ताल कर रही है और पुलिस की कई टीमें इस केस के खुलासे में लगी है। वहीं दलित नेता चंद्रशेखर की हालत भी अब स्थिर है। दावा है कि जल्द ही हमलावर कानून के शिकंजे में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया मिट्टी में मिल चुका है। बीवी और बहन वांटेड है, लेकिन वांटेड आयशा बकरीद बना रही है। वो बकरे के साथ फोटो डाल रही है। आखिर ऐसा क्या है कि एक तस्वीर में जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है? क्या आयशा नूरी किसी सेफ हाउस में छुपी है? क्या भाई की मौत का उसे गम नहीं रहा? क्या उसे पुलिस का भी डर नहीं रहा जो आयशा बकरीद मना रही है? आखिर क्या वायरल तस्वीर की सच्चाई है? न्यूज़ 18 आपको इस रिपोर्ट में दिखाता है। डॉन की बहन फरारी में गजब रहन सहन। वांटेड की बकरीद, क्या कहती है बकरे के साथ आयशा नूरी की तस्वीर? क्या उमेश पाल हत्याकांड की वांटेड बकरीद मना रही है? क्या पुलिस जिसकी तलाश में खाक छान रही है वो आयशा बकरी घुमा रही है? बकरे के साथ वायरल इस तस्वीर ने 100 सवाल पैदा कर दिए। सवाल बकरीद का नहीं, बकरीद मनाती आयशा का है। सवाल ये कि जिसे पुलिस दर दर तलाश रही है, क्या वो आयशा किसी सेफ हाउस में बकरीद मना रही है? आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? आयशा नूरी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है और उस तस्वीर की अगर माने तो उस तस्वीर के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बकरीद का त्योहार मना रही है। और उस तस्वीर के बारे में ऐसा जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली एनसीआर का ही है। आयशा नूरी की अगर बात करें तो बाहुबली नेता रहे अतीक अहमद और अशरफ की वो बहन है। और हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले आयशा नूरी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर करने के बाद इस मामले में वो अपील की थी कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत से संबंधित मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या रिटायर्ड जज से करवानी चाहिए। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी। आयशा नूरी उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड है। उस पर शूटर्स को पनाह देने का आरोप है और प्रयागराज पुलिस में वांटेड है। लेकिन सवाल यही, आखिर आयशा कहां छिपी? कौन सा सेफ हाउस है जहां डॉन की बहन बकरीद मना रही है? कांड मामले में आयशा नूरी पर भी कुछ आरोप लगे थे। जिस तरह से कुछ शूटर को अपने घर में उसने पनाह दी थी और जिस तरह से बकायदा इस मामले पर यह आरोप लगा था कि कई शूटर्स जो है उसके संपर्क में थे। तो इस तरह का जो आरोप लगा था, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयशा नूरी को भी एक आरोपी बनाया गया था। और इस मामले में आयशा नूरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पिछले काफी समय से तलाश रही है। और जिस तरह से ये तस्वीरें वायरल हुई है और तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो राजधानी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी अब सतर्क हो गई है और दिल्ली एनसीआर में भी नजर बनाए हुए है। आयशा नूरी ही नहीं, माफिया फैमिली की 5 लेडी पुलिस के लिए सवाल बनी हुई। अब तो आयशा की दोनों बेटियां भी पुलिस की रडार पर हैं। आयशा नूरी की 2 बेटियां हैं, उंजेला और मंतशा। पुलिस ने आयशा नूरी की दोनों बेटियों को आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक अतीक की दोनों भांजियों को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की जानकारी थी। फिलहाल अतीक फैमिली की 3 महिलाएं पुलिस की रडार पर हैं, जिनमें शाइस्ता पर इनाम भी रखा है, जबकि आयशा और जैनब को भी पुलिस तलाश रही है। अब अतीक की भांजियों को आरोपी बनाए जाने के बाद माफिया फैमिली की कुल 5 लेडी पुलिस की रडार पर होंगी। फिलहाल अतीक फैमिली की 3 महिलाएं पुलिस की रडार पर हैं, जिनमें शाइस्ता पर इनाम भी रखा गया है, जबकि आयशा और जैनब को पुलिस तलाश रही है। वहीं माफिया अतीक अहमद की भांजियों को आरोपी बनाए जाने के बाद अब माफिया फैमिली की 5 लेडी पुलिस की रडार पर होंगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
प्रतापगढ़ में एक युवक की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के ही दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। कत्ल के पीछे जो वजह निकलकर सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। हत्यारोपियों ने बताया कि मृतक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए इश्क में विलेन बने दोस्त का कत्ल कर दिया। इश्क में विलन बने दोस्त का कत्ल। वो दोनों जिगरी यार थे, साथ उठते, साथ बैठते, साथ घूमते। लेकिन एक दोस्त को प्यार हुआ तो दूसरे का दिल जार जार हो गया और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश, जिसमें एक दोस्त का कत्ल कर दिया गया और दूसरा दोस्त जेल पहुंच गया। इसकी पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं। गांव की एक युवती अपने प्रेमी से मिलने के दौरान मृतक ने अपने मोबाइल फोन पर उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो कैद कर लिया था, जिसके बाद से ही उस लड़की को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। जब लड़की ने ये बातें अपने प्रेमी को बताई तो प्रेमी ने उसकी हत्या करने को ठान ली। ये सनसनीखेज वारदात प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना इलाके की है, जहां 24 जून को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव सड़क के किनारे फेंका और फरार हो गए थे। अब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो मृतक का दोस्त ही कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। जांच में पता चला कि प्रेमिका को ब्लैकमेल करने पर उसके प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर सोनू की हत्या की थी। अब पुलिस ने मृतक के फोन से वो आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बरामद कर लिए हैं।